9 रुपये पे 920 का कॉल आईसीआईसीआई बैंक का बाय करिए, 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 15 रुपये का टारगेट रखिए। ये है शुभम की कॉल इस समय। लेकिन अब भी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सो सस्ता ऑप्शन ले लेते हैं शुभम से पहले। शुभम जी, अगर आईसीआईसीआई बैंक ही था आपके रेडार पर तो खैर अलग बात है, वरना आपको कोई और निकालना पड़ेगा। अनुज जी, एक्चुअली बैंक ही था, लेकिन आईसीआईसीआई नहीं, दूसरी बैंक के साथ मैं जाऊंगा। और आज सुबह से इनफैक्ट कोइंसिडेंस है कि सारे स्टॉक बैंकिंग में से ही आ रहे हैं, और मुझे लगता है अब एक्सिस बैंक में एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से इसमें डेटा प्लेस्ड है, माइनर लॉन्ग एडिशंस पहले भी देखने को मिले थे, और ऑप्शन राइटर्स में यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हो सकता है। तो 880 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, मैं एक स्ट्राइक ओटीएम जा रहा हूँ, बिकॉज ये गामा ट्रेड है, तो अगर वैसे भी फास्ट मूव आता है तो 880 के स्ट्राइक में काफी अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो लगभग 4 रुपए के आसपास ये ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 2 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 9 से 10 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिख सकता है। तो एक्सिस बैंक का 880 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। शुभम जी, जरा ये गामा ट्रेड क्या होता है, एक हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि वो हर कोई आपकी तरह एकदम बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, तो थोड़ा सा एक सरल भाषा में बता दीजिए गामा ट्रेड। अनुज जी, जो एक होता है कि कोई चीज ऊपर जा रहा है, और एक दूसरा एक होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत तेज ऊपर जा रहा है। तो जो बहुत तेज, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, उसको हम जो ऑप्शन ग्रीक है उसके टर्मिनोलॉजी में गामा कहते हैं। और ये गामा जो है वो लास्ट 3 दिन जब एक्सपायरी का बचा होता है, तब ये गामा अपना रोल प्ले करता है, और यहाँ पे जो गामा है वो शूट अप हो जाता है। तो ये लास्ट 3 दिन में इसीलिए हम देखते हैं कि काफी ट्रैप्स क्रिएट होते हैं और बड़े मूव आते हैं, और ऑप्शन राइटर्स का भी वहां पे काफी ट्रैप क्रिएट होता है। तो इसलिए इस गामा को प्ले करने के लिए एक्सपायरी के लास्ट 3 दिन में शॉर्ट कवरिंग, या जहां पे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, वहां पे ये ट्रेड जनरली हम खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है शुभम ने। अब इस समय 4 रुपये पे चल रहा है वो ऑप्शन। जो कॉल राइटर है वो ये सोच के बैठा है कि 4 रुपये तो घर आ ही जाएंगे, लेकिन अगर मूव आना शुरू हुआ तो वो पैनिक करेगा, और उसमें फिर वो वही एक उसको ऊपर ले जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। जो आपके एट द मनी ऑप्शन है, शायद उससे ज़्यादा तेज़ ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भागेगा। इसके लिए वो ट्रेड सजेस्ट किया गया। इसके लिए मैं एक्चुअली चाहता था कि शुभम थोड़ा इस पर एक फोकस रखें और बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये एग्जैक्टली गामा ट्रेड होती क्या है। तो ये एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी के पास जब 2-3 दिन रह गए होते हैं, तब एक ट्रेडर्स लेने की कोशिश करते हैं। इसमें हाँ, ऑब्वियसली रिस्क ये होता है कि ये जो ऑप्शन है पूरा का पूरा जीरो भी हो सकता है। हालांकि शुभम जी ने फिर भी स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 2 रुपये का, लेकिन जनरली सैवी ट्रेडर्स इसमें एक मान के चलते हैं कि इतना तो, अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड लेंगे तो 5 रुपये का तो स्टॉप लॉस लगाएंगे ही। तो इसके लिए वो एक मान के चलते हैं कि चलिए ये इनबिल्ट एक स्टॉप लॉस है जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है। चला तो अच्छा चलेगा, गया तो 5 रुपये जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। एफएनओ सुपरस्टार ले लेते हैं राजेश पालवे जी की तरफ से। बताइए राजेश जी। अनुज जी, सीमेंट स्टॉक्स पे फोकस है, और उसमें हमें लगता है अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में देखते हैं तो पिछले 3-4 सेशन में एक करेक्टिव मूव जरूर देखने को मिला, लेकिन आज जिस तरीके से वापस से एक सेक्टर में ही मोमेंटम बना है, और अंबुजा सीमेंट इसमें एक वेल प्लेस्ड स्टॉक है, और हमें लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट आज अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 588 से लेके 595 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 566 के आसपास। हाँ, चलिए, तो ये आपका अंबुजा सीमेंट से ट्रेड हो गया, और सीमेंट में स्विंग विजिबल है। अंबुजा हो गया, इंडिया सीमेंट्स हो गया। मेरे स्क्रीन पर आप देखिए जो डेरिवेटिव्स के ऑप्शन स्कैनर है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इनमें स्विंग विजिबल है। चार्ट के चमत्कार में कविता जी बताइए क्या पिक करेंगे आप आज? So Ambuja Cement was on my radar too, but चार्ट का चमत्कार में हम देख सकते हैं यूनियन बैंक इज लाइक पीएसयू में नो डाउट हम एक बहुत अच्छा रैली देख चुके हैं। ये एक पैराबोलिक मूव भी डेफिनेटली है, बट मुझे लगता है जो फ्लैग का प्रोजेक्शन बनता है अकॉर्डिंगली 80-82 के लेवल्स की तरफ यूनियन बैंक को बढ़ना चाहिए। फिलहाल 77-60 के लेवल्स पर है। सो रिस्क रिवॉर्ड के चलते मुझे लगता है 74 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 80-82 के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक पर एक बाय बैक किया जा सकता है। ओके, यूनियन बैंक ये एक बाय है, और मैं सारे के सारे ट्रेड्स आपको एक बार फिर से समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले शर्मिला जी के पास चलते हैं। शर्मिला जी, आपका आज का मिड क्या फंड है? गुड मॉर्निंग। आज मैं रेकमेंड करूंगी जेके पेपर। 2-3 बड़ी वजह है ये स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। सबसे पहले आज ये स्टॉक खबरों में है, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उनका एक एक्विजिशन हुआ है कोरुगेटेड बॉक्सेस में,
ये क्यों अहम है? एक तो जिस वैल्यूएशन पे एक्विजिशन किया है वो, और उसके साथ साथ जेके पेपर को ऑलरेडी अपना एक मोनोपोली या बड़ा मार्केट शेयर वो कॉपियर मार्केट में रखते हैं। अब ये जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस में है वो उनके लिए एक अलग पेपर सेक्टर में ही अलग वर्टिकल खोलेगा, और आज की तारीख में जब हम सब लोग इतनी चीजें ऑर्डर करते हैं तब कॉरुगेटेड बॉक्सेस की अपनी एक अहमियत होती है। दूसरी चीज मेरे हिसाब से ये पूरे सेक्टर को टेलविंड्स है, क्योंकि हम जो ओपन अप की फुल्ली ओपन अप ट्रेड की जो बात करते हैं उसमें पेपर भी आएगा, क्योंकि जैसे ज्यादा लोग ऑफिसेज में लौटेंगे और स्कूल में लौटेंगे तो डिमांड ऑब्वियसली स्ट्रांग रहेगा, और वो दिखाई है उनके नतीजों में। सो कमिंग टू दैट एज अ लास्ट थिंग, अगर आप उनके नतीजे देखेंगे तो खराब मार्केट में भी यानी जो उनके लिए अच्छा समय नहीं था उसमें भी उन्होंने जिस तरह का लगातार प्रॉफिट दिखाया है, जिस तरह से लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, ये अपने में उनकी स्ट्रेंथ दर्शाती है। बिकॉज इन चैलेंजिंग टाइम्स जब सब लोग घर बैठे थे, पेपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसमें भी उन्होंने एक लगातार ग्रोथ दिखाई है। उसके साथ साथ कैपेसिटी एक्सपैंड की है। ये सेक्टर के लिए एक बड़ी चीज रहती है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो उसमें भी उनका एक अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि उनकी ओन कैचमेंट ऑफ प्लांटेशन है, तो वहां से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती जब रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू पास ऑन कॉस्ट, एंड जो उनके नतीजों में दिख रहा है, क्योंकि अगर आप उनके ये क्वार्टर के नतीजे देखेंगे, अगेन आई थिंक अ स्टेलर सेट ऑफ नंबर्स, तो इन सब चीजों को मिलाकर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा मिड कैप का आपके इस लेवल पे लेने के लिए, एंड माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 485 490 फॉर द लॉन्ग। ओके, चलिए ठीक है, ये एक शर्मिला जी की ट्रेड। अच्छा, अब एक रैप करें वीरू, से पहले मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। एक तो पेटीएम वापस लेकर आई है, उसने वो 52 वीक लो ब्रीच किया और फ्रेश 52 वीक लो बना दिया आज। एक तो ये मई के बाद इसने जो एक रैली आई थी, वो पूरी की पूरी रैली अब जा चुकी है इसकी। वो जो 510 का लो था उसको ब्रीच करके 505 का आज एक फ्रेश लो इसने बनाया है। तो ये एक पेटीएम पर एक क्लियरली एक ब्रेकडाउन है। अच्छा, एक मुझे बहुत ट्वीट्स आ रहे हैं कि ज़ीरोधा में कुछ शायद ऑर्डर देने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा उसको कंफर्म करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया है कि शायद थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हाँ हमें ट्वीट करके बताइए, और अगर कुछ स्क्रीनशॉट्स अगर आप भेज सकते हैं तो भेजिए, तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे इस पर बात करने की। लेकिन वीरू, आप रैप करना चाहेंगे ट्रेड्स? जी हाँ, 4 अगर आप देखें ट्रेड्स लिए गए थे, यहाँ पे एक एक करके अगर आप देखें वो सारे ट्रेड्स लेते हैं। देखिए, आज सस्ता ऑप्शन आया था शुभम जी के सौजन्य से, और आपकी स्क्रीन पर आप देखो पहला ट्रेड है एक्सिस बैंक की। अगर आप देखें ये कॉल लगभग 880 की 910 के स्विंग टारगेट के लिए 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। कल भी एक्सिस बैंक ने आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी थी, और आज भी शुभम जी ने इसको पिक किया है। उसके बाद राजेश पालवे जी का ट्रेड आया था मुझे सीमेंस 588 के लक्ष्य के लिए, 595 के लक्ष्य के लिए 566 का स्टॉप लॉस लगाकर कविता आज पे क्या यूनियन बैंक बैंक्स के श्रृंखला में 82 का लक्ष्य, यहाँ पे 74 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद हम आज मिड कैप फंडा के लिए गए थे शर्मिला जोशी जी के पास, वहाँ पे उन्होंने जेके पेपर को पिक किया। आज का हॉट स्टॉक लगभग 42590 पर ट्रेड करता हुआ। ये थोड़ा सा अगर आप देखें पोजिशनल ट्रेड है। सही कहते हैं अनुज, पेटीएम और